1 जून 2001 को नेपाल के काठमांडू में मौजूद नेपाल के राजमहल नारायण हिती पैलेस में एक बेहद दर्दनाक घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें नेपाल के राजा वीरेंद्र और रानी ऐश्वर्या सहित शाही खानदान के 9 सदस्यों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। क्योंकि नेपाल के लोग राज परिवार का बड़ा आदर करते थे, इसलिए इस घटना से नेपाल की जनता को गहरा सदमा पहुंचा। इस घटना के साथ ही नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता का दौर शुरू हो गया और इसके साथ ही नेपाल में राजशाही का अंत हो गया। हालांकि उसके बाद देश में लोकतंत्र बहाल तो हुआ, लेकिन उसका फायदा कभी नेपाल की आम जनता को नहीं मिल सका। गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी आसमान छूने लगी, जिसकी वजह से आम नेपाली जनता के मन में वहां के नेताओं और राजनीतिक दलों को लेकर असंतोष बढ़ता ही गया, जिसका नतीजा बार बार सत्ता परिवर्तन, आंदोलन और राजनीतिक उथल पुथल रही। इस तरह नेपाल विकास की दौड़ में पिछड़ता ही चला गया। तो चलिए हम जानते हैं ये नरसंहार हुआ क्यों था, इसके पीछे किसका हाथ था और इस घटना का नेपाल पर क्या असर हुआ। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करता है। मित्रों, इस हत्याकांड को लेकर कई तरह की बातें सामने आईं, उनकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन इस घटना को किसने और कैसे अंजाम दिया, इस पर सबसे चर्चित और सरकारी रिपोर्ट की बिना पर जो बात पता चली वो ये है कि 1 जून 2001 को नेपाल के राजा वीरेंद्र के शाही महल नारायण हिती पैलेस में एक डिनर पार्टी चल रही थी। उस पार्टी में राजा वीरेंद्र, रानी ऐश्वर्या और राज परिवार के दूसरे सदस्य, साथ ही कुछ मेहमान भी मौजूद थे। राजा का बेटा युवराज दीपेंद्र, जो अभी इस पार्टी में मौजूद नहीं था, अचानक शराब और ड्रग्स के नशे में धुत होकर पार्टी में पहुंचा। सरकारी रिपोर्ट कहती है कि जब दीपेंद्र नशे में उस डिनर पार्टी में आया तो वहां मौजूद एक मेहमान से उसका झगड़ा हो गया। उसके बाद उसे पार्टी से निकाल दिया गया। वहां से निकलकर वह अपने खास चैम्बर में आया और देवयानी नाम की लड़की, जिससे वह प्रेम करता था, उसको 3 फोन कॉल किए। ये देवयानी कौन है और उसका इस हत्याकांड से क्या संबंध है, इसकी चर्चा हम अभी आगे करेंगे। बहरहाल अपनी प्रेमिका देवयानी को कॉल करने के बाद दीपेंद्र ने सेना की वर्दी पहनी और M16 असॉल्ट राइफल समेत 3 बंदूकें लेकर बिलियर्ड रूम में लौटा, जहां पार्टी हो रही थी। पार्टी में पहुंचते ही उसने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें 7 लोग तुरंत मारे गए। इसके बाद वह बगीचे में गया, वहां रानी और अपने भाई को गोली मार दी। दीपेंद्र के एक चाचा ने उसे रोकने की कोशिश की, उसे समझाया कि वह बंदूक रख दे, लेकिन प्रिंस ने उनको भी गोली मारकर घायल कर दिया और फिर खुद को भी गोली मार ली। अब क्योंकि राजा के साथ राज परिवार के सारे उत्तराधिकारी भी मारे गए थे और दीपेंद्र ने खुद को सिर में गोली मार ली थी, जिसकी वजह से वो कोमा में चले गए थे। इसलिए अपने पिता और भाइयों की हत्या के बाद कोमा में पड़े दीपेंद्र को नेपाल का राजा घोषित किया गया। लेकिन हत्याकांड के 3 दिन बाद अस्पताल में होश में आए बिना ही उनकी मौत हो गई। इन हत्याओं के पीछे दीपेंद्र का असली मकसद क्या था, इसका पता आज तक नहीं चल पाया है। मगर कुछ कहानियां जो सबसे ज्यादा चर्चा में आई, उनमें से एक ये है कि युवराज दीपेंद्र सिंधिया घराने की पुत्री देवयानी राणा से शादी करना चाहता था। लेकिन देवयानी का ग्वालियर परिवार भारत के सबसे धनी शाही परिवारों में से एक हुआ करता था और कहते हैं कि नेपाली राजाओं से कहीं ज्यादा धनी था। इसलिए देवयानी का परिवार ये शादी नहीं करना चाहता था। एक कहानी ये भी है कि युवराज दीपेंद्र का शाही परिवार ही ये रिश्ता नहीं चाहता था। उनका मानना था अगर देवयानी का विवाह दीपेंद्र से होता है तो नेपाल की सत्ता में भारतीय प्रभाव बढ़ जाएगा। इसलिए शाही परिवार को इस विवाह से आपत्ति थी। इस तरह के बहुत सारे सिद्धांत और कहानियां इस हत्याकांड को लेकर चर्चा में रही हैं। इसके अलावा राजा के भाई और उनके परिवार के भी
इस हत्याकांड के पीछे होने का शक जताया जाता रहा है। इसलिए इस हत्याकांड की परिस्थितियों को लेकर काफी विवाद है। लेकिन एक बात तो सच है कि उस रोज जो हुआ वो नेपाल के इतिहास की सबसे भयावह घटना थी और उस नरसंहार ने नेपाल ही नहीं पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया था। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।